फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज आपके लिए हम लेके आए हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस जैसे आगामी परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो कौन सी है? प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों में। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया था? तो ये आया था बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं पाटलिपुत्र के। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुलदीबाग प्राचीन स्थान था? तो कुलदीबाग जो प्राचीन स्थान था वह पाटलिपुत्र का था। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न, जैन परंपरा जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ये 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो वे 24 में थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला, जैन समुदाय में भारत विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्थूलभद्र। अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चत्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो वह जैन धर्म है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है मौर्य काल की से, तो इसमें हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो ये नाम था पर्ण। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो ये था विशाखा दत्त। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी था? तो वह था सम्राट अशोक, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौटिल्य जो कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म का अंगीकार कर लिया था? तो ये बुद्ध को अपना लिया था अशोक ने। अगला प्रश्न चलते हैं, महात्मा बुद्ध का गुरु कौन था? तो महात्मा बुद्ध का गुरु
अलारा कलाम था। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, जिसके कारण बुद्ध में वैराग्य भावना उत्पन्न हुई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो बुद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पीटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो ये की गई थी पाली में। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी कामली ने। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ये लाया गया था ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो कौन सा था? बैक्टीरिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था तमिलों और चेरों का। अगला प्रश्न, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो वो था कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण थी? तो ये भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण थी। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर किया था? तो ये किया था सीजर। अब चलते हैं, बौद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं। तो हाथी जो है हमारा बौद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, यानी कि जब बौद्ध अपनी माँ के गर्भ में थे तो उसका प्रतीक क्या है? हाथी है। इसी प्रकार कमल जो है जन्म का प्रतीक है महात्मा बुद्ध के। सांड जो है यौवन का प्रतीक है। घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है। और शेर जो है समृद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के प्रतीक हैं। तो ये गौतम बुद्ध से कुछ संबंधित प्रश्न थे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो वो है श्री भगवद्गीता गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वह 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। वेदों की संरचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो उन्हें होतु कहते हैं। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। अब बात करते हैं आगे। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी रचनाएं हैं? तो 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं हैं तो 250 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचनाएं हैं तो 200 रचनाएं हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है जो सबसे पुराना है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुबनी था।
वह आध्यात्मक बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, उसका क्या नाम है? तो वह जातक है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। आगे चलते हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो वह है नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है। सबसे प्राचीन विद्यालय जो कि नालंदा में स्थित है। अब बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो वह महाकश्यप ने की थी। यानी कि महाकश्यप ने की थी। तो फ्रेंड, आज के ये थे इतने क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।